दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक और दिवाली गुजर गई। वही धुआं, वही दमक्कड़, वही ठा 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 की आवाज़ें, वही लाइटें लगाने की रेस कि उसने इतनी लगाई हैं तो उसने 20 लड़ियाँ लगाई हैं, मैं 50 लगाऊंगा। उसने 50 लगाई हैं, मैं 100 लगाऊंगा। तो नेवर एंडिंग रेस आई शुड से। सोशल मीडिया पे जाइए तो फुल ऑफ मैसेजेस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एंड आई नो, मुझे पता है कि कोई भी अपने मन से नहीं कह रहा है। ये एक होड़ लगी हुई है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो कितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं इंटेलेक्चुअल्स की। हर एक आदमी की रेस है कि मैं बधाई दे दूं, मैं हैप्पी दिवाली कह दूं। पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी अपने मन से नहीं कह रहा है कुछ भी। ये एक रेस है, ये एक दिखावा है। जब मन से कहा जाता है तो फ़ोन करके कहा जाता है, रिस्पेक्ट के साथ बधाई दी जाती है। लेकिन ये फ़ोटो भेजना, किसी के बनाए हुए फ़ोटो वो आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो हैप्पी दिवाली हो गया। इज इट नॉट ए रियली ए फॉर्मेलिटी? यस, ये एक फॉर्मेलिटी है। तो क्या दिवाली फॉर्मेलिटी बन के रह गई है? दिवाली पोल्यूशन बन के रह गई है? ठा 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 ठा। कभी आपने सोचा होगा हॉस्पिटल में कितने बीमार लोग पड़े हैं? उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हम क्यों सोचें? हमारे लिए तो हैप्पी दिवाली है। अब पता नहीं हैप्पी है कि नहीं है, हमने हैप्पी बनाई है, दिखावे के तौर पे हमने हैप्पी बनाई। मैंने दिखाना है। हमारे पड़ोसियों ने तो 5,000 के लाए हैं पटाखे, हम तो 20,000 के लाएंगे। अगर उन्होंने 50,000 के लाए, हम 1,00,000 के लाएंगे। हम तो रात 12 बजे तक, 1 बजे तक लगे रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त 11:30 बजे है और अभी इतना ठा 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 हो रहा है धुआं। अभी पीछे AQ हुआ, आपको पता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बढ़ गया जी। वो पराली से हो गया जी प्रदूषण। उसके बाद कुदरत ने ये किया कि बारिश हो गई, फिर हो गया जी हाँ, AQI की वैल्यू कम हो गई है। वो चाहे दिल्ली में है, चाहे पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे किसी भी स्टेट में। और उसके बाद आज क्या होगा AQI का? कभी अखबार में नहीं आएगा, कभी न्यूज़ में नहीं आएगा, कभी कोई नहीं कहेगा पोल्यूशन है। एंड थैंक्स गॉड अभी मुझे लग रहा है आसमान साफ है, तो AQI शायद ठीक रहेगा, क्योंकि धुआं जो है वो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में वो आसमान ऊपर से बंद था, टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ गया था, तो धुआं ऊपर गया नहीं। तो वो जी पराली की वजह से है। हम गाड़ी 5 आदमी की गाड़ी एक आदमी चला रहा है तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन पराली जली है। तो खैर, अब बात दिवाली की कर रहे थे। तो जब हम विश करते हैं तो अपने मन पे हाथ रख के आप कहिए कि आपने किसी को हैप्पी दिवाली कहा, तो क्या वाकई अपने मन से कहा? मैं तो नहीं मैं 100% कहता हूं कि अगर मैंने किसी को हैप्पी दिवाली कहा तो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। या फिर बड़ा सिंपल मैसेज, हैप्पी दिवाली। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पी? हम अंग्रेज हैं? और फिर आगे वाला कहता है सेम टू यू। उसने बड़ा शॉर्टकट और ही बना लिया। विश करना है तो विश करिए कि भगवान आपका आगे वाला आने वाला समय ठीक ठाक रखे। आज बंदी छोड़ दिवस है, जहाँ हमारे छठे गुरु जो थे उन्होंने जेल से रिहा हुए। जब वो मुगलों के साथ लड़ रहे थे तो उन्होंने साथ में जो 52 हिंदू राजा जो थे उनको अपने साथ छुड़ाया। ये शर्त रखी थी कि मैं तभी जेल से बाहर जाऊंगा जब ये 52 के 52 मेरे साथ आए। तो उन्होंने कहा था कि जितने आपके कुर्ते की वो पकड़ लेंगे, कुर्ते को जितने लोग, वो निकल जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा कुर्ता बनाया जिसकी चूकें बना दी 52। तो हर एक ने एक एक चूक पकड़ के बाहर आ गया। रामचंद्र जी 12 साल का, 14 साल का बनवास काट के बाहर आए तो लोगों ने खुशियां मनाई हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग हैप्पी दिवाली कह रहे हैं, ठा 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 कर रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं शराब पी के, उनको ये पता भी होगा कि एक्चुअली दिवाली क्यों मनाई जाती है। और अगर पता भी है तो ये नहीं सोच रहे हैं कि उसका हमने क्या सीखा उससे। रामचंद्र जी ठीक है, गए थे बनवास, वापस आ गए। क्यों गए थे? क्या लेसन हमें मिला? क्या किया 14 साल में उन्होंने? तो वापस आके क्या हुआ?
हमें क्या लेना है, हमने मिठाइयाँ खानी है, पटाखे चलाने हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, एक रेस में बढ़ जाना है। तो क्या गिफ्ट, एक और फैशन शुरू हो गया, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना। मैं आपको बताऊं, मेरे एक प्रोफेसर थे, मैं उनके घर में किराए पे रहता था, तो वो एक बड़ी पॉश कॉलोनी में रहते थे। तो वो किसी के साथ, क्योंकि पॉश कॉलोनीज में एक दूसरे के साथ मिलना नहीं होता है, तो वहाँ पे वो गिफ्ट दिवाली वाले दिन सारे उनके आस पड़ोस वाले गिफ्ट दे जाते थे। तो वो प्रोफेसर साहब हमारे क्या करते थे, गेट भी नहीं खोलते थे, गेट पे इस साइड जाके ऊपर से, हाँ जी ये जी मैं आपका फलां पड़ोसी हूँ, तो अच्छा जी, वो गेट के ऊपर से गिफ्ट पकड़ा देते थे। और बाद में मेरे प्रोफेसर ने कहना कि यार ये कितनी परेशानी की बात है, अब हमें भी देने पड़ेंगे। तो वो उसका गिफ्ट उसको, उसका गिफ्ट उसको, ऐसे चलता था। व्हाट इज फन ऑफ दिस? फिर गिफ्ट भी एक्सपेंसिव गिफ्ट डे बाय डे होते जा रहे हैं। क्या ये कंज्यूमरिज्म नहीं है? और जो असली सिपरेट है दिवाली का, चाहे वो रामचंद्र जी के वनवास काटने के बाद का वापस आना, उनका स्वागत करना, चाहे सिखों के जो छठे गुरु हैं उनका वापस बंदी छोड़ दे, बस उसको नहीं सीखना है, उसके बारे में ना कोई बताता है ना कोई सुनने को तैयार है। बस एक त्योहार को एक दिखावा बना लिया, फन बना दिया। और जो बिजनेस है उन्होंने इसको एक कंज्यूमरिज्म दे दिया। आप नई नई चीज़ें हर रोज़ आती हैं, हर नई तरह के दिए, नई तरह के पटाखे, नई ये सोशल मीडिया ये शुरू हो गया। दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड आप लोग उस पर कर रहे हैं, उसका फोटोज़। कई बार ये होता है कि एक ही फोटोग्राफिक मैसेज जो है वो 10-10, 20-20 लोगों से आ जाती है। सो हाउ फनी इट लुक्स। सो पहली बात हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा हक बनता है कि मैं रात 12 बजे 12:30 बजे तक पटाखे चलाऊं? और जिन लोगों को अस्थमा है, जो लोग बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल्स में, उनका क्या हाल होता होगा? चाहे वो नॉइज पोल्यूशन ठा 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 से है, चाहे वो एयर पोल्यूशन से है। तो क्या रामचंद्र जी जब आए थे पटाखे थे? मुझे नहीं पता है। तो कहते हैं दिए जलाते थे, घी के दिए जलाते थे, तो घी जब जलता था तो उससे बहुत सारे जो आपके हवा में, एटमॉस्फेयर में जितने बैक्टीरिया वगैरह मर जाते थे, हानिकारक जो जीव थे वो मर जाते थे। लेकिन आज तो वो रहा ही नहीं। आज तो अब इलेक्ट्रॉनिक दिए आ गए हैं आपके पास। मोमबत्तियां आ गई हैं, हम उनको जलाते हैं, बस होड़ भी लगी हुई है, इतने हजार दिए जलाना है, बस यही बन के रह गया। सोचिए कि अगर हम अपनी धरती माँ को, हवा को, पानी को इसी तरह प्रदूषित करते रहेंगे तो क्या होगा? अब यही जो धुआं है, मान लीजिए कल को बारिश पड़ती है तो ये धुआं सारा घुल के एसिड बन के नीचे आता है। वो क्या क्या नुकसान करता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। त्योहार हमारे लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो हर साल इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने गुरु पीरों की बताई हुई शिक्षा जो है उसको अडॉप्ट करें, उसको पहले समझें, फिर उसको अडॉप्ट करें, उसके ऊपर चलें कि मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन हम तो उल्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है रामचंद्र जी परेशान होंगे, छठे गुरु हमारे गुरु हरगोबिंद साहब परेशान होंगे कि यार ये तो क्या कर रहे हैं, मेरा मैंने क्या सिखाया था इनको, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो सारा वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं। तो क्या इसको हैप्पी दिवाली कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये वाकई हैप्पी दिवाली है। दिखावे से बाहर आइए, त्योहार को त्योहार की तरह से सेलिब्रेट कीजिए, घर में बैठिए, बच्चों को बताइए कि ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमें शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को अपनाया जाए, ना कि उस शिक्षा के विपरीत जाएं, उसके उल्ट जाएं। हम गुरबाणी में कहा गया है पवन गुरु, पवन को गुरु कहा गया है, और उस पवन को हम कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। पानी पिता, पानी को पिता का दर्जा दिया गया है। पानी ना हो तो कोई जीव जंतु नहीं होगा इस धरती पे। उस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, उसको ज़ाया कर रहे हैं, उसके सड़कों पे
हम इस तरह पाइपें लेके गाड़ियां धोते हैं, जो पीने का पानी प्रभु ने हमें दिया है, गॉड ने हमें दिया है। और माता तरत महत, माता धरती जो है वो माता है हमारी, उस माता को कितने प्रदूषित कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी अब बारिश आती है तो वो सारा जो हवा में प्रदूषण है वो सारा आपका गुल के पानी में तेजाब बन के धरती के अंदर जाएगा। धरती माँ का कितना नुकसान करेगा ये आप जान सकते हैं। तो अगर वाकई आप धार्मिक हैं, रियल सेंस में धार्मिक हैं, तो इन चीज़ों पे अमल कीजिए, इस दिखावे को छोड़िए। ये जो पटाखे चलाने लाखों करोड़ों रुपया आप जला देते हैं एक रात में, कुछ घंटों में ही, क्या ये लाखों करोड़ों रुपया किसी गरीब गुरबे की मदद की जा सकती थी? तो शायद रामचंद्र जी और हम गुरु हरगोबिंद साहब जी कितने खुश होते कि यार मेरे लोग कितने समझदार हैं, हमारा जो दिवस मना रहे हैं, चाहे वो बंदी छोड़ दिवस है, चाहे दिवाली है, वाकई उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम तो उनके बताए हुए रास्तों के विपरीत चल रहे हैं। शायद ये हमें एक मैं कहता हूँ कि कुदरत की मार है हमारे ऊपर, कि इंसान अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सो दोस्तों सोचिए, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ़ कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।